हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। लास्ट लेक्चर में हमने दो प्रोसेस डिस्कस किए थे, प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड इज प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। दो डिस्कस कर चुके हैं जिसको हम आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक बोलते हैं। वहां से हमने दो चीजें कैलकुलेट की हैं। एक तो ये कि जो अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो दैट इंक्रीजेस ओनली इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगर कांस्टेंट जो प्रेशर अगर आपका प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो वहां पर इंटरनल एनर्जी प्लस काम भी होगा। तो उसको निकालने के थोड़े से मेथड भी सीखे हमने। नेक्स्ट मैंने डिस्कस करना है आपके साथ आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट बच्चा जी। अब ये जो प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट बच्चा जी। यहां पर टेम्परेचर क्या होगा बच्चा जी? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी यहां पर, राइट। तो अब पहली बात तो यह है कि अगर कोई चेंज नहीं आएगी, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनेगा फिर हमारा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। हाँ जी बच्चा जी, आपने कहा है डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस या डी क्यू, एक ही बात है। डेल्टा क्यू बोलो या डी क्यू बोलो, एक ही बात है। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और हमने ये कहा है कि अगर प्रोसेस आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहा था, तो ये आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों? इसकी वैल्यू कितनी है? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी है। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये जीरो होगी बच्चा जी। एज डेल्टा टी बराबर है जीरो, बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर का आपने, ठीक हो गया जी। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ? डेल्टा क्यू बराबर है, तो पहली बात तो यह है जो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा उसमें जो भी हीट सप्लाई करोगे दैट होल ऑफ द हीट विल बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क। अब हीट सप्लाई करोगे तो आपका सिस्टम काम करेगा, अगर हीट लोगे तो सिस्टम के ऊपर काम होगा। वो तो बाद का इशू, वो मैं देखता रहूंगा सारा। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? अब वो कह रहा है ये प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे? लो जी, कहते हैं अब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात अगर आपने करनी है, ये जो प्रोसेसेस हैं, अब इन प्रोसेस के लिए अगर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए तो आपका जो कंटेनर है दैट शुड बी, हाँ जी, उसकी जो वॉल्स हैं दैट शुड बी कंडक्टिंग। नंबर वन, द प्रोसेस शुड बी, पहली बात तो ये बेटा, प्रोसेस शुड बी एट वेरी स्लो रेट, so as to have sufficient, स्लो रेट पे होगा तो सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट टाइम फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है बच्चा जी। नंबर टू, भाई ये सिस्टम और सराउंडिंग में आपका हीट एक्सचेंज कब हो पाएगा? वॉल्स शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग। नंबर टू, walls should be perfectly conducting। दो चीजें अगर होंगी तब आपका ये प्रोसेस पॉसिबल है भाई।
पहली बात, प्रोसेस स्लो रेट पे हो सो दैट उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाए सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर फ्री हीट को एक्सचेंज करने के लिए। नंबर 2, ये जो आपका एक्सचेंज का प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा अगर आप, हाँ जी, वॉल्स आपकी परफेक्टली कंडक्टिंग होगी। ठीक है बच्चा, चलें आगे। अब कहते हैं ये प्रोसेसेस कौन कौन से, कहते हैं अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप मेल्टिंग कर रहे हो तो जब ड्यूरिंग मेल्टिंग, जब मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है, द होल ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब मेल्टिंग प्रोसेस चल रहा है उस समय, जब आप तो सॉलिड था, आपने इसको हीट किया, एक टेम्परेचर पे आके मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है। जब मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है और जब तक आपका सब्सटेंस पूरा मेल्ट नहीं हुआ है तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इट मींस मेल्टिंग प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस है? नंबर 1, एक तो भाई मेल्टिंग प्रोसेस है, ठीक हो गया जी। इन द सेम वे ऐसे ही आपके पास बॉइलिंग प्रोसेस है। एक दफा बॉइलिंग स्टार्ट, जब पहले तो पानी आपका सपोज नॉर्मल, पानी मींस लिक्विड आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे था, पहले तो आपने हीट सप्लाई की, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और अगर आप हीट सप्लाई की कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो MC डेल्टा थीटा होगा या डेल्टा टी होगा, ठीक है ना, MC डेल्टा टी, जिससे हमारा बेसिक फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी वाला कि हीट रिक्वायर्ड इज MC डेल्टा टी। लेकिन वंस द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हैज बीन अचीव्ड, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वो सारी उसकी क्या होगी, स्टीम कन्वर्ट होगी, तो बॉइलिंग प्रोसेस है। तो ये 2 प्रोसेसेस हैं बच्चा जी, एक मेल्टिंग प्रोसेस है और एक बॉइलिंग प्रोसेस है। दोनों में कोई डाउट हो बच्चों आपको? तो पहली बात, मैंने इस प्रोसेस पे अप्लाई करना है। अगर इस प्रोसेस पे अप्लाई करना है तो मेरा फर्स्ट लॉ ऐसे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये इस प्रोसेस की ये कंडीशंस हैं, ये प्रोसेस के मैंने आपको एग्जांपल दिए। अब इस प्रोसेस की 3 काम करने हैं मुझे, इक्वेशन की बात करनी है या पीवी डायग्राम की बात करनी है, वर्क डन निकालना और स्पेसिफिकेट की बात करनी है। 3 काम मुझे करने हैं बेटा, फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो सिस्टम आगे चल पड़ेगा। ठीक है, तो ले देखते हैं 1 बाय 1 देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करनी है कि जो आपका प्रोसेस है उसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, उसको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट, आप इफ यू से कि दिस इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? कहते हैं सपोज कर लो आपके पास, सपोज n मोल्स हैं ऑफ एन आइडियल गैस। ये n मोल है भाई आपके पास, ठीक है। पहले इनका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ठीक है बच्चा जी। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बस 3 ही पैरामीटर होते हैं। हीट कंटेंट की बात तो बात करते हैं, ये तो पहले तो आप इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करने जा रहे हैं। फाइनल स्टेट, सेकंड क्या बात करनी है बच्चा मुझे? फाइनल स्टेट की बात करनी है। फाइनल स्टेट, सपोज प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर तो वही T रहेगा बेटा जी। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट? P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 इनिशियल स्टेट के लिए, फाइनल के लिए P2 V2 इज इक्वल टू nRT2 होता है। आपने कहा टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो दोनों को बराबर कर सकते हो, तो P1 V1 बराबर है P2 V2 और PV बराबर है कांस्टेंट। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई भाई, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा जी? कहते हैं इसकी पीवी डायग्राम प्लॉट करें? बिल्कुल करते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माय पीवी डायग्राम। दिस इज माय पीवी डायग्राम। दिस इज स्टेट, सपोज प्रेशर यहां पर ये P है बच्चा जी और ये V है आपका, ठीक है। दिस इज सपोज P1 एंड दिस प्रेशर इज सपोज P2। ये वॉल्यूम V2 है और ये वॉल्यूम आपका V1 है, ठीक है जी।
कहता है ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, कहता है कोई जल्दबाजी नहीं करनी। इधर वॉल मार्क कर रहा हूं भाई V2। ग्राफ को थोड़ा सा और लाइक दिस, ग्राफ को थोड़ा सा वैसे बनाया मैंने। ग्राफ का ही खेल है सारा बेटा जी इसके अंदर। एक चीज ध्यान रखना, वो मेरा सिंगल हैंड से ग्राफ नहीं बन पा रहा, तो इसलिए थोड़ा सा पेन बीच में रुकता है। मैंने ग्राफ को रब करके 2-3 बार बनाया है, उसका रीजन है। क्या रीजन है? आपने कहा P1 V1 बराबर है P2, तो ये P1 है मेरा बच्चा जी, ये V1 है, तो व्हाट इज एरिया? दिस इज द एरिया। दिस शुड बी इक्वल टू P2 V2। नाउ दिस इज P2 V2 एरिया। कहता है दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए पहले मैंने यहां लिखा, फिर मैंने इसको आगे किया, ये बराबर होने चाहिए। अभी तो आपको लग रहा है पता नहीं क्या है ये, लेकिन जब आगे चलो, जब मैं एडियाबेटिक की बात करूंगा, जब दोनों के स्लोप का कंपैरिजन करूंगा, वहां आपको उसका मीनिंग समझ आएगा कि क्यों बनाया मैंने ये। बहुत कम बुक्स में मिलेगा आपको, ये रेयरली मिलता है। कोई डाउट हो बच्चा? देख लीजिए, दिस इज योर पीवी डायग्राम। अगर मान लो ये प्रेशर और ऊपर होगा, तो यहां अगर ये ऊपर खत्म, ताकि अगर ये मान लो वैसे, देखो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि मैंने कहा ये है, जरूर नहीं कि दोनों वैसे बराबर होंगे, ये भी कि मान लो लेंथ वाइज था, ये ब्रेड्थ वाइज हो जाता, तो अगर फिर ये यहां के खत्म होगा ब्रेड्थ वाइज दोनों की, लेकिन P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने कोशिश किया शुरू में एक कैसे यूनिफॉर्म कर्व बनाने की, कि ये और ये बराबर रखो, मैंने कोशिश शुरू में ये की है। इसका एक मीनिंग है मेरा बेटा, ये आगे जाके क्लियर होगा जब मैं एडियाबेटिक की बात करूंगा। चले बेटा जी आगे, आपको कोई डाउट है इक्वेशन ऑफ स्टेट में? नेक्स्ट निकालते हैं वर्क डन कितना होगा बेटा। यहां पे क्या निकालते हैं? वर्क डन कितना होगा, उसकी बात भी कर लेते हैं। चलो, इक्वेशन ऑफ स्टेट में कोई डाउट हो आपको? वर्क डन की बात करते हैं नेक्स्ट। अब वर्क डन की बात करेंगे। पहले हमने बात की इक्वेशन ऑफ स्टेट की, अब वर्क डन की बात करेंगे बेटा। क्या कहता है? ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है, आप शुरू में यहां थे भाई, ये दिस वाज द इनिशियल स्टेट, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T। आपने इसको यहां तक एक्सपेंड किया भाई, यहां तक एक्सपेंड किया, फाइनली आप यहां पहुंच गए हो भाई। तो प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर वही T रहेगा। जब आप एक्सपेंशन कर रहे थे तो रास्ते में एक स्टेज ये भी आई, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, चलो, प्रेशर V, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आपने एक्सपेंशन किया, कितना? बाय अमाउंट dx, और पिस्टन को पीछे। तो ये 3 स्टेज मैंने बनाई है बच्चा जी। मैंने क्या कहा है? आपका इनिशियल स्टेट थी P1 V1 T, फाइनल स्टेट है आपकी P2 V2 T, ठीक है बच्चा जी। ये आपका वो लगा हुआ है, पिस्टन है, दिस इज योर पिस्टन, दिस इज योर पिस्टन। जब एक्सपेंशन हो रहा था, रास्ते में एक स्टेज ये थी, ये वाली स्टेज थी PVT। उसके बाद थोड़ा सा चेक किया dx, जब मतलब बाय अमाउंट dx पिस्टन ऊपर मूव किया तो एक्सपेंशन हुआ, वहां वर्क डन छोटा निकाल के सारे पे इंटीग्रेट कर लेंगे। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। तो व्हाट इज फोर्स? ये इनको, ये सपोज इनिशियल स्टेट I है, फाइनल स्टेट F है, ठीक है। दिस इज एनी स्टेट A है, दिस इज B है। A और B 2 स्टेट ही हैं बेटा। A स्टेट तो वो वाली, B ऊपर वाली। फोर्स ऑन पिस्टन इन स्टेट A, हाँ जी, कितना होगा फोर्स? प्रेशर इनटू एरिया होता है। सपोज A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन है। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग थ्रू डिस्टेंस dx, तो व्हाट इज dw? दैट इज F dx होता है बच्चा जी। F कितना है? PA है। A इंटू dx क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि आपने कहा, अभी आपने कहा कि सपोज
जो कैपिटल ए है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन है, थोड़ा डिस्टेंस आगे मूव कर गया तो व्हाट इज वॉल्यूम चेंज, ए इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो व्हाट इज डी डब्ल्यू, दैट इज पी डी वी। मुझे तो डब्ल्यू चाहिए भी, वो क्या है, मुझे तो V1 से लेकर V2 तक जाना है। वो क्या है बच्चा, मुझे तो V1 से लेकर V2 तक जाना है। ठीक हो गया बच्चा जी। अब P क्या है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेट, और W इज इक्वल टू, चलो पहले ही लिख देते हैं। व्हाट इज PV, उसी टाइम पर, NRT इसी टाइम पर, तो व्हाट इज P NRT बाई V, पुट कर दो। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। NRT बाहर आ गया बच्चा जी, नेचुरल लॉग बन जाएगा, सॉरी 1/v का नेचुरल लॉग होता है इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग V, V1 से V2। पहले अपर लिमिट पुट कर दो, W बराबर है NRT नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1, ये बन जाएगा बच्चा जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बन जाएगा ये W, NRT नेचुरल लॉग V2 बाई V1। कोई डाउट हो? अभी यहां पीछे कहा था आपने P1 V1 बराबर है P2 V2, क्या कहकर हटे हो आप, P1 V1 बराबर है P2 V2, ठीक है। तो यहां से व्हाट इज V2 बाई V1, P1 बाई P2 आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस, NRT नेचुरल लॉग P1 बाई P2। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले हैं बॉर्डन के आपके, कोई डाउट? एक फॉर्मूला ये बन गया और एक फॉर्मूला ये बन गया बच्चा जी बॉर्डन का, चेक कर लो इसको। कहता है लेकिन एक और देखो, कहता है इसको रब कर दूं थोड़ा सा, ये तो ऐसे रफ सा है, कहता है एक और देखना जरा ध्यान से। कहता है आपने कहा यहां पर अगर इक्वेशन स्टेट की बात करता हूं, व्हाट इज P1 V1 NRT, हाँ जी बच्चा जी यही होगा। व्हाट इज यहां पर P2 V2 NRT, दोनों बराबर है, इट मीन्स P1 V1 बराबर है P2 V2 इज इक्वल टू NRT, यही है। ये क्या है, NRT है, हाँ जी। तो वर्कडन ये भी आ जाएगा P1 V1 या जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको गिवन डाटा है, बस सीधी सी बात ये है, नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, जो भी आपको गिवन है। अगर आपको P1 V1 V2 V सॉरी P1 V1 V2 गिवन है, ये यूज कर लो। अगर आपको P2 V2 V1 गिवन है तो यहां पर P1 V1 लगा दो। अगर आपको टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है तो ये लगा दो। अगर आपको टेम्परेचर वॉल्यूम तो ये लगा दो, जो गिवन है वो लगा दो। मैं तो आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी कि NRT की वैल्यू, हियर आपका NRT। अगर आपको V1 V2 और P1 गिवन है ये लगा दो। अगर आपको P1 P2 और V1 गिवन है तो यहां P1 V1 पुट कर दो। अगर आपको P1 P2 और V2 गिवन है तो यहां P2 V2 पुट कर दो। अगर आपको P1 P2 टेम्परेचर गिवन है तो यही रहने दो। अगर आपको V1 V2 टेम्परेचर है तो यही रहने दो, क्या दिक्कत है? मैं तो सारी पॉसिबिलिटी बता दी आपको, इसलिए वरी करने की जरूरत नहीं है, वर्डन तो निकल जाएगा जो डाटा गिवन होगा आपको। समटाइम वी फील कि यार फॉर्मूला तो ये वाला है, टेम्परेचर दिया नहीं, कैसे निकालूं वर्डन, आता दिमाग में ये। तो वही आपका मैंने मिसकंसेप्शन को दूर किया कि उसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, तो इंटर रिलेटेड काम है सारा। चलें आगे बेटा। अब इसी प्रोसेस की अगर मैं, चलो पहले मैं वर्डन के फॉर्मूले लिख देता हूं सारे यहां पर ताकि आपको कंफ्यूजन कोई ना रहे। तो व्हाट इज W, NRT नेचुरल लॉग V2 बाई V1, और W इज इक्वल टू, या इसको ऐसे करता हूं मैं, इज इक्वल टू NR2 नेचुरल लॉग P1 बाई P2, वेयर NRT बराबर है P1 V1 बराबर है P2 V2। मतलब जो कुछ आपको गिवन है वो आप इक्वेशन उठा लो यहां से, ठीक हो गया।
मैंने आपको पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट, पहले मैंने फर्स्ट लॉ की बात की, फर्स्ट लॉ मॉडिफाई कैसे हो जाएगा, फिर मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात की आपके साथ, फिर मैंने आपका वर्डन की बात की। अब मुझे इसी प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट भी निकालनी है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? क्या होती है बच्चा जी? मुझे मालूम है। व्हाट इज डी यू मीन्स एनर्जी, एन सी वी डी टी। कहते हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या इसको डी क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका दिल करता है वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ चुके हैं सारी बातें। तो व्हाट इज सी वी? क्या आ जाएगा? डी क्यू बाई एन डी डेल्टा टी आ जाएगा, एन डी टी आ जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है मींस चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो इनफाइनाइट आ गई कि कितनी हीट सप्लाई करते रहो, यहां पर थर्मल कैपेसिटी कभी चेंज नहीं, हीट कैपेसिटी जो उसकी क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, मींस टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तभी तो कहा था मैंने प्रोसेस शुड बी एट स्लो रेट सो एज टू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ताकि उसका टेम्परेचर राइज ना करे। ठीक है बेटा जी, चले आगे नेक्स्ट। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा प्रोसेस। कहता है 2 moles of oxygen are heated isothermally till their volume becomes double. become double. ठीक है बेटा जी, कैलकुलेट हीट सप्लाइड। मैंने पढ़ लिया है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट इज डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो हीट सप्लाइड कितनी होगी बच्चा जी? जितना मैंने काम किया, सीधी सी बात तो ये है। अब काम कितना किया मैंने, व्हाट इज डब्ल्यू? एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा, गेट डबल्ड एट अच्छा जी 2 मोल ऑक्सीजन आर हीटेड एट एनटीपी। बेटा एक वर्ड रह गया, एट एसटीपी कर दो। ठीक है, मेरे से रह गया एक शब्द रह गया बेटा, आर हीटेड एट एसटीपी आइसोथर्मली टिल देयर वॉल्यूम बिकम्स डबल। ठीक है, तो टेम्परेचर भी कितना है? 2 मोल है। आर कितना है बेटा जी? 8.31। टेम्परेचर कितना है बेटा जी? 273 केल्विन। वॉल्यूम कहता है डबल हो गया है, नेचुरल लॉग ऑफ 2b बाई v। ठीक है बेटा जी, 8.31 इंटू 273। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा बेटा जी, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। अब आप नेचुरल लॉग ऑफ 2 को याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में बेटा जी। मैं लिख देता हूं यहां पर, ऊपर लिख देता हूं। नेचुरल लॉग ऑफ 2 होता है बेटा 0.693। ठीक है, हालांकि लॉग 2 तो होता है 0.3010, लेकिन जो नेचुरल लॉग है वो होता है 0.693। जब कैलकुलेट करोगे टेबल में आपको पता लग जाएगा। तो 2 इंटू 8.31 इंटू 273 इंटू 0.693। ठीक है बेटा, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो रफली पहले इसको कर दो, ये बन जाएगा 546 इंटू 8.31 इंटू 0.693। रफ सा कैलकुलेशन कर देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है जी, ये रफली 8 6 40 होते हैं। ठीक है ना, रफली दोनों को सॉल्व करके 5 आ जाएगा, रफली 5 आ जाएगा। तो 8 7 50, सॉरी ये रफली 7 हो रहा है, ये 56 6 आ जाएगा, सॉल्व करके इसको 6 आ जाएगा। तो 546 इंटू, रफ सी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं रफ सी बात कर रहा हूँ, मैं ध्यान रखना। चलो रफ कैलकुलेशन पहले यहाँ कर लेता हूँ मैं। 36 का 6 3, 24 3 27 का 7 2 30 32। तो रफली ये अप्रॉक्सीमेटली 3275 जूल आ जाएंगे। इतनी हीट सप्लाई की आपने, बस रफ सी कैलकुलेशन करनी है मैंने बेटा। देखो ना, अब उल्टा कर लेते हैं। 8 2 16 16 6 7 112
तो टोटल सोल्व करके 11 बन गए। 11 रफली वही आ जाएगा, 11 2200 और रफली यही आ जाएगा, रफली यही आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 1 मोल of an ideal gas is compressed till its volume becomes, your volume get reduced, till its volume get reduced to 1/2 of its initial volume। ठीक है बच्चा जी, जब तक कहता है ये काम ना हो जाए उसको आप कंप्रेस करते रहो एट आइसोथर्मली, तब तक कहता आप इसको आइसोथर्मली कंप्रेस करते रहो, आइसोथर्मली एट एसटीपी, फाइंड वर्क डन। कहता जी कोई बात नहीं, हमने तो ये पढ़ा हुआ है NRT, नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1, कहते ही पढ़ा हमने, तो बस कर लेते हैं। तो NRT नेचुरल ऑफ V2 कितना वगैरह है, V/2 हो गया बाई V। आज फाइनल वॉल्यूम कम है, ये बन जाएगा NRT नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 मीन्स 2⁻⁻1। अब लॉग का रूल पता है मुझे, ये पावर कहां बाहर आ जाती है, तो ये बन जाएगा NRT नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन जाएगा। हाँ जी बच्चा जी, अगर यहां पे 2 मोल ले लूंगा तो वही आ जाएगा बिल्कुल लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन। अगर मैंने 1 मोल का 2 मोल, वो सेम आंसर आ जाएगा बिल्कुल, वही 31-32 जो आंसर निकाला था मैंने। तो चलो 2 मोल कर देते हैं यहां पर ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। हाँ 2 मोल कर देते हैं, 2 मोल। तो -2 इंटू 8.31 इंटू 546 इंटू 0.693, वही आंसर जो अभी पीछे निकाला था मैंने, जो आंसर कितना निकाला था वो जो भी था, अभी कर देता हूं। लेकिन मैंने जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पर, नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगी, आपको लगाने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो मैं वर्क डन ऑन द गैस है तो मैं लगाऊं नेगेटिव साइन, नहीं, नो नीड, अपने आप आ जाएगी। सॉरी दिस इज 273, गड़बड़ कर ली थी मैंने। तो रफली मैंने कहा था ये 8 6 56 6 मान लिया था इसको मैंने, और 546, तो 6 को 36 6 4 27, तो मैंने कहा था अप्रॉक्सीमेटली ये 327 जूल विद नेगेटिव साइन आएंगे भाई, ध्यान रखना विद नेगेटिव। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली -3276, जो भी आंसर आ रहा था अभी आपका। मैं कह रहा हूं ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हो, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं। तो इतना वर्क डन है भाई। ये जो नेगेटिव साइन वाला खेल है इसकी बात कर रहा हूं मैं, कि ये अपने आप आ जाएगी, आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक सिस्टम है, शुरू में उसका प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, और मैंने इसको अप टू वॉल्यूम टू V0 एक्सपेंड किया है आइसोथर्मली। कैसे एक्सपेंड किया बेटा जी? आइसोथर्मली एक्सपेंड किया मैंने इसको। ठीक है, एक प्रोसेस है जो शुरू में कितना है, प्रेशर P0 है बेटा, उसका वॉल्यूम V0 है, मैंने उसको आइसोथर्मली अप टू 2V0 एक्सपेंड किया है। कहता मुझे PT और VT डायग्राम प्लॉट करो, PT ऑब्लिक एंड, सॉरी नॉट ऑब्लिक, एंड VT डायग्राम प्लॉट करो। तो एक को स्टेज A मान लेते हैं बच्चा जी, इसको स्टेज B मान लेते हैं। ठीक है जी, लो जी स्टेज A। व्हाट इज गैस इक्वेशन? आइडियल गैस है क्योंकि इज इक्वल टू RT। सेकेंड स्टेज में, स्टेज B के अंदर, अब इसको, ये तो गिवन थे मुझे, अब B का तो मुझे निकालना है, उसको PB मानता हूं मैं। वॉल्यूम कितना है वहां पर? 2V0 है। टेम्परेचर कितना है? सेम है, वही RT। ठीक है बेटा जी, तो व्हाट इज PB?
आर टी बाय 2v0। ठीक है बच्चा जी। अब आपको प्रेशर तो पता लग गए, प्रेशर पी ए पे कितना है बेटा जी, पी नॉट है। प्रेशर बी पे कितना है, ये आ गया बेटा जी। अगर आप इसको निकालना चाहोगे व्हाट इज पी नॉट, यहां से कितना आ जाएगा बेटा जी, ये उसी फॉर्म में निकालना चाहोगे तो ये आ जाएगा आपके पास आर टी बाई वी नॉट। प्रेशर पता लग गया आपके ए और बी पे। वॉल्यूम आपको ऑलरेडी पता है, अब टेम्परेचर पता करने हैं। टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर कितना भाई, टी इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट बाई आर है, और यहां टेम्परेचर कितना है भाई, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, दैट विल नॉट चेंज। क्यों, अभी बताता हूं मैं आपको। अगर हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर, चेक कर लो प्रेशर जो है पी नॉट, अगर पी भी जो है वो पी नॉट का आधा है, तो टेम्परेचर विल रिमेन सेम। टेम्परेचर में कोई डाउट नहीं मेरे को, लेकिन वैल्यू उसकी ये होगी क्योंकि मुझे गिवन है डाटा। ठीक हो गया। मुझे पीटी और वीटी प्लॉट करना भी, पीटी एंड वीटी। लो जी, पहले पीटी प्लॉट करते हैं। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करना है भाई। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है जी। प्रेशर पी ए आर टी बाई वी नॉट, और ये अभी आराम से सुनना, इसका नाम क्या है, पी नॉट है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, पी नॉट बाई 2 नहीं आ जाएगा। चेक कर लो आराम से चेक कर लो, क्योंकि इसका आधा ही तो बस ये। तो प्रेशर ये 0.5 और ये 1। ठीक है, दिस इज पी नॉट और दिस इज 0 पी नॉट बाई 2। ठीक है जी। प्रेशर आ गया। टेम्परेचर तो कह रहा है वो कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो क्या करें। टेम्परेचर कितना है, पी नॉट वी नॉट, ये वो वैल्यू ये मान लो ग्राफ के अंदर, तो कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट है। और आप कहां से आए हो, यहां से आया, तो ग्राफ आपका ये बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा आपको, दिस इज योर पीटी ग्राफ। नेक्स्ट प्लॉट करना वीटी ग्राफ, तो कोई बात नहीं, वो भी प्लॉट कर देते हैं बच्चा जी, वीटी ग्राफ। अब ये वैल्यू कितनी, इसको नोट करना पड़ेगा मुझे। दिस इज योर पी नॉट वी नॉट बाई आर, तो वो तो वैल्यू वही रहेगी, वीटी ग्राफ है, टेम्परेचर तो वही रहेगा ना बेटा, टेम्परेचर विल नॉट चेंज, पी नॉट वी नॉट बाई आर फिक्स्ड वैल्यू। वॉल्यूम कितना था भाई पहले, वी नॉट, अब कितना कहती है 2 वी नॉट। सो दिस इज योर वी नॉट, दिस इज योर 2 वी नॉट। ठीक है जी। ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ ऊपर को आएगा, ऊपर को जाएगा ग्राफ ये। कोई डाउट हो बच्चा जी, पीटी और वीटी ग्राफ समझ आ रहे हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्राफ प्लॉट करने की सेंस आपके अंदर आज डेवलप हो जाएगी। ये साइक्लिक प्रोसेस इसमें काम आती है फिर बहुत ज्यादा। कोई डाउट हो बच्चों, चले आगे। हमने इस न्यूमेरिकल के थ्रू इसके ग्राफ की प्लॉट, मैं फिर कह रहा हूं प्रेशर बड़ी क्लियर सी बात है, पीवी कांस्टेंट है ना, प्रेशर यहां पी नॉट बाई 2 हो जाएगा, लेकिन उसको मैंने निकाला तो उसी फॉर्म में निकालना पड़ेगा, तो पी नॉट बाई 2। अब रफ लैंग्वेज में बात करते हैं, जो हमें नजर आ रहा है, ये पी नॉट वी नॉट है, तो ये कब बनेगा पी नॉट वी नॉट, ये भी अगर पी नॉट बाई 2 होगा, बड़ी सीधी थी, तो पी नॉट बाई 2 आ गया, प्रेशर निकल गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बस ऐसे सिंपल कर लो। लेकिन जब मुझे टेक्निकली मुझे पता होना चाहिए सारा कि ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, यहां पर ये इक्वेशन है, यहां ये इक्वेशन है, तो नाम नया दे दिया पीबी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज है इसका, तो यहां से पीबी निकाला, इससे कंपेयर करके फिर पी नॉट बाई 2 आ गया। मैंने क्यों सिस्टमेटिक किया, क्योंकि अभी तो पैरामीटर कम चेंज हो रहे हैं, जब ज्यादा चेंज होगा फिर दिक्कत आ जाती है, इसलिए बेटर है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट से निकालो उसको। ठीक है बेटा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है बच्चा जी। A process which takes place at constant heat content means there is no exchange of heat between system and surrounding during adiabatic process. During adiabatic process, हाँ जी बच्चा जी, क्या होगा? No exchange of heat. No exchange of heat between system and surrounding. Between system and surrounding. System and surrounding. ठीक है बच्चा जी, इस प्रोसेस के अंदर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा,
बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे मैंने पीछे कहा था कि ये प्रोसेस स्लो होने चाहिए, कौन से आइसर में, फिर ये फास्ट होने चाहिए नंबर, तो इसमें कंडीशंस क्या भी, प्रोसेस शुड बी फास्ट, पहली बात। क्यों? ताकि उनको टाइम मिले ही ना एक्सचेंज करने के लिए, इट शुड बी फास्ट। नंबर 2, वॉल्स शुड बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, वॉल्स शुड बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। तो पीछे वाले की बिल्कुल अपोजिट कंडीशन आ गई है, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। पहली बात ये तो प्रोसेस है भाई। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आप कह रहे हो कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है, ये जीरो है, तो जीरो बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आपको केयरफुल रहना है कि वहां पर इंटरनल एनर्जी ने इंक्रीज हुई है, तो गैस ने कहा, अब नेगेटिव वर्डन मीन्स वर्क इज डन ऑन द गैस, और या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो गैस ने काम किया है। ये आपको देखना पड़ेगा वहां पर। इफ यू से वर्क डन इज नेगेटिव मीन्स वर्क इज डन ऑन द गैस, बाय द गैस से पॉजिटिव होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इफ वर्क इज डन बाय द गैस तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई डाउट होगा। चलिए अब मुझे इस प्रोसेस को पढ़ना है। कहता है क्या होंगे प्रोसेस, ये कोई भी प्रोसेस, कहता है सडन बस्टिंग ऑफ टायर ले लो, कहता है एकदम टायर फटता है तो देयर इज यू कैन से सडन चेंज इन द प्रोसेसेस, बेस्ट एग्जांपल है। तो कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर हीट एक्सचेंज ना हो रहा हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज योर सडन बस्टिंग ऑफ टायर। बेस्ट एग्जांपल है बेटा ये, कि जैसे टायर फटता है एकदम से हवा बाहर आती है, तो मैंने कहा प्रोसेस शुड बी फास्ट, एकदम सडन मीन्स शुड बी, सडन वर्ड लगा दो या फास्ट लगा दो एक ही बात है। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो। चले आगे। अब इसके दो काम करने हैं मुझे। पहली बात तो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट की बतानी है मुझे, फिर इसका वर्क डन की बात करनी है, और मुझे स्पेसिफिक हीट की बात, तीनों बात मुझे करनी है यहां पर। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रोसेस तो मेरा ये रहेगा। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है बच्चा, लो जी देखो इसको। कहता है कि मान लो एक ये कंटेनर है जिसकी एडियाबैटिक मींस नॉन कंडक्टिंग वॉल है, और ऊपर आपने नॉन कंडक्टिंग पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है जी, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। इसमें n मोल पड़े हुए हैं, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, सिस्टम एडियाबैटिक है। कहते लेकिन चलो मैंने क्या किया, ये सीधी बात करें, सीधी बात करते हैं, या चलो फिर भी कंफ्यूजन ना रहे। मैंने इसमें बाय हुक एंड क्रुक डी क्यू हीट सप्लाई कर दी। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ, डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है बच्चा जी, what your du will do will increase internal energy by this much amount of n moles, और ये जितना काम हो सकेगा काम करेगा ये। लेकिन आप कह रहे हीट सप्लाई तो करना पॉसिबल नहीं है, तो इफ डी क्यू बराबर है 0, ठीक है ना, तो 0 बराबर है एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट तो चलेगी, व्हाट इज पी वी, एनआरटी डिफ्रेंशिएट कर लो, पी डी वी प्लस वी डी पी एनआरडीटी, यहां से dt निकाल लो, पी डी वी प्लस वी डी पी बाई एन आर, यहां पुट कर दो, बस 0 बराबर है एन सी वी सॉरी
PdV प्लस VdP अपॉन NR प्लस PdV बराबर है 0। सॉरी 0 ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, ऑलरेडी यहां लिख चुका हूं 0। एन से एन कैंसिल हो गया, 0 बराबर है CV PdV प्लस VdP प्लस PRdV, 0 बराबर है CV प्लस R, PdV दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने, ये प्लस CV VdP। ये CP होता है बेटा जी, CP PdV प्लस CV VdP 0। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और करना है मुझे, स्पेस चाहिए, इधर वाले को रब कर लेते हैं बेटा जी। ठीक है ना बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे को, ये हमने सारा कर लिया, यही इसी इक्वेशन को मैंने आगे यूज किया बस, तो इसको कर देते हैं रब, और अब इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल लेते हैं। लो जी, क्या आ जाएगा यहां से, CP PdV इज इक्वल टू माइनस CV VdP। अब आराम से देखना, CP बाय CV dV बाय V इज इक्वल टू माइनस dP बाई P। CP बाई CV गामा पढ़कर आया हूं मैं, तो गामा dV बाई V इज इक्वल टू माइनस dP बाई P, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दो बच्चा जी, तो क्या बन जाएगा, गामा नेचुरल लॉग ऑफ V इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ P प्लस एक कांस्टेंट साथ में आता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है इन द चैप्टर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, इसको उधर ले आओ, तो ये बन जाएगा गामा, या अभी ये भी पढ़ा हुआ है कि गामा ऊपर चला जाता, तो ये बन जाएगा नेचुरल V गामा प्लस नेचुरल P बराबर है कांस्टेंट, ये इकट्ठा कर लो, ये बन जाएगा PV गामा नेचुरल लॉग बराबर है कांस्टेंट, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। अब दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लो बेटा जी। ठीक हो गया, मैंने क्या कहा है पहले अब आपको कि जो पावर ये बाहर थी वो ऊपर चली जाएंगी, एक काम तो वो किया मैंने, उसके बाद मैंने क्या कहा, वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अगर लॉग के अंदर दो टर्में हो, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो उसको लॉग ऑफ ए इंटू बी मैं लिख सकता हूं, वो शेप मैंने आपकी यहां पर यूज कर ली, मींस वो आपका फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। ठीक हो गया बेटा, तो क्या बन गया ये, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। अब दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लो, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है हमारा बच्चा जी, तो क्या बन जाएगा, PV गामा बराबर है कांस्टेंट। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, कोई डाउट हो। अब ये तो P और V में आई है, और जब आपका प्रोसेस चलेगा तो PVT तीनों चेंज होंगे, इससे थोड़ा मेरा सिर्फ काम चलेगा, मेरे को तो सारी चीजें चाहिए। कहता है कोई बात नहीं जी, आपने कहा है PV बराबर है NRT, तो यहां से व्हाट इज P, NRT बाई V पुट कर लो, तो NRT बाई V इंटू V रेस टू गामा बराबर है कांस्टेंट, और T V रेस टू गामा माइनस 1 बराबर अगेन कांस्टेंट। ये T और V में आ गई बच्चा जी, कहता है यहां से V निकाल लो, पुट कर लो, तो व्हाट इज V फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा, NRT बाई P बन जाएगा। ठीक है जी, NRT बाई P बन जाएगा, पुट करो, कहता है P NRT बाई P रेस टू पावर गामा बराबर है कांस्टेंट, और तो ये P रेस टू पावर एक तो 1 माइनस गामा T रेस टू गामा, तो कहता उस समय ये यूज कर लूंगा मैं। कहता दिक्कत क्या है मुझे, उस समय ये यूज करूंगा। ये तीनों इक्वेशंस आ गई हैं, T V रेस टू गामा माइनस 1 कांस्टेंट, और P रेस टू 1 माइनस गामा T गामा बराबर है कांस्टेंट। ये दो इक्वेशन आ गए हैं बच्चा जी, ये डिराइव किया, ये इस फर्दर यहां से निकाल दी मैंने, क्या दिक्कत है। अब कहता है इसकी PV डायग्राम भी प्लॉट करके दिखाओ, PV डायग्राम, उसको भी प्लॉट करके देख लेते हैं बेटा जी। और एक मैंने PV डायग्राम प्लॉट की थी आइसोथर्मल प्रोसेस की, और एक मैं इस प्रोसेस की प्लॉट करने जा रहा हूं। वहां पर मैंने कुछ एरियाज वगैरह की बात की थी, उसका सिग्निफिकेंस अब दोनों को बनाऊंगा मैं। लो जी, कहता है ये मेरे पास सपोज PV डायग्राम है, ये सपोज प्रेशर P1 है,
और यहां मैं बैठा हूं, कहता शुरू में, सो दिस विल बी माई वॉल्यूम V1। मैंने एक्सपेंशन किया, कहता ये एक्सपेंशन हो गया, कहता ये एक्सपेंशन हो गया। अब कहता है आज क्या होगा, ये P1 V1 होगा और ये क्या होगा मेरा बच्चा जी, ये P2 V2 होगा। दिस इज V2 एंड दिस इज P2। ये मैंने आज ध्यान से देखो, P1 V1 बड़ा है, P2 V2 छोटा है। क्यों? इक्वेशन ऑफ स्टेट ये कहती है P1 V1 बराबर है RT1 और P2 V2 बराबर है RT2। आज जब आप एक्सपेंशन करोगे, क्योंकि हीट आप बाहर से नहीं दे रहे, तो टेम्परेचर फॉल करेगा, तो P2 V2 छोटा होगा। तो यहां पर P1 V1 बड़ा है P2 V2 से। अगर ये बराबर करना है तो कर्व कहीं यहां ऊपर लाई, इट मींस जो आपके आइसोथर्मल कर्व है वो ऊपर लाई करते हैं एट एक्सपेंशन। अब दोनों को इकट्ठे भी बना रहा हूं मैं, ठीक हो गया बच्चा जी। अब दोनों को इकट्ठे भी बना देता हूं। पहले मैंने क्या किया, दोनों को पहले तो मैंने सिर्फ बनाया था आइसोथर्मल का, पीछे वाले जब टॉपिक डिस्कस कर रहा था मैं। तो इसका मतलब, हाँ जी बच्चा जी, ये निकल गया कि एक तो ये बनते हैं, इसमें तो ये और ये बराबर होते हैं, दिस इज योर आइसोथर्मल। और एक कौन से बनते हैं, एडियाबैटिक। वो कहां बनते हैं, ऐसे बनते हैं, उसमें वो छोटा होता है बस। तो इसको थोड़ा सा और, क्योंकि प्रॉपर नहीं बना मुझसे, ये थोड़ा सा और ठीक बनाता हूं मैं इसको, प्रॉपर नहीं बना पाया मैं इसको। तो इसका मतलब तो ये मेरे आइसोथर्मल होंगे और ये मेरे एडियाबैटिक होंगे। दिस इज माय आइसोथर्मल एंड दिस इज माय एडियाबैटिक। ये बात की है मैंने एक्सपेंशन की। ये पीवी डायग्राम है बच्चा, पीवी डायग्राम। क्यों? देख लो, ये और ये बराबर होंगे आइसोथर्मल में। एडियाबैटिक में ये तो सेम है दोनों का, ये छोटा बन रहा है एडियाबैटिक का। अगर आप बात करते हो कंप्रेशन की, तो उसमें उल्टा हो जाएगा सिस्टम मेरा बच्चा जी, ठीक है जी। सपोज आप पहले ऐसे आ रहे हो और फिर आपको ऐसे आना पड़ेगा। क्यों? आइसोथर्मल में तो बराबर बनाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर से बनेगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर से बनेगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर से बनेगा। आइसोथर्मल में तो बराबर बनाना बेटा उसने, ये ऐसे बन गया, बिल्कुल बराबर हो गया। एडियाबैटिक में अब ये बड़ा, आगे वाला छोटा हो जाएगा, तो उसमें ऐसे बनाना उसने। तो दिस इज योर, उल्टा बोल गया हूं मैं, उल्टा बोल गया हूं, उल्टा बोल गया हूं, उल्टा बोल गया हूं। तो दिस इज माई आइसोथर्मल। तो ये और ये बराबर हो गए। एडियाबैटिक में क्या करना है, इससे, क्योंकि उसने क्या करना है, कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो P2 V2 बड़ा होगा। तो दिस इज माई आइसोथर्मल एंड दिस इज माई एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल आप देखो रफली ये और ये बराबर बनाया मैंने। एडियाबैटिक में वो तो दोनों में सेम है इनिशियल, तो फाइनल बड़ा बन गया एडियाबैटिक का, तो ये एडियाबैटिक बनेगा। क्योंकि एडियाबैटिक, नीचे वाला कौन सा है बेटा जी, आइसोथर्मल। अब ये V1 है आपका, ध्यान रखना, और ये यहां के V2 है ये, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर कंप्रेशन, ये आपकी एक्सपेंशन की है। दिस इज ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड दिस इज ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो आपको सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है ये ऊपर नीचे क्यों लाई करते हैं। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर मुझे इनका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना हो भाई, लो जी वो भी दे देते हैं साथ साथ। इसको रब कर लेते हैं यहां से, ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है क्योंकि हम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। लो जी, कहता है अगर आप बात करते हो आइसोथर्मल इक्वेशन की, ये ऊपर नीचे क्यों बनते हैं उसकी बात भी कर रहा है। कहते हैं तो ग्राफिकली दिखा दिया, लेकिन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है। कहता अगर मैं बात करता हूं आइसोथर्मल की, तो पीवी बराबर है कांस्टेंट, पी डीवी प्लस वी डीपी बराबर है कांस्टेंट, पी डीवी बराबर है माइनस वी डीपी, ठीक है जी। और क्या आ जाएगा, माइनस डीपी अपॉन डीवी बाय वी इज इक्वल टू पी आ रहा है, सॉरी इसको, हाँ ठीक है। माइनस डीपी मीन्स चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है वो, आइसो होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। कहता है ये तो आ रहा आपका आइसो में। एडियाबैटिक में क्या आता है, कहता है वहां होता है पीवी गामा बराबर है कांस्टेंट, तो पी गामा वी रेस टू गामा माइनस 1 डीवी प्लस वी गामा डीपी बराबर 0 आ जाएगा। यहां से
गामा पी डीवी बराबर है माइनस, चलो दो स्टेप करने पड़ेंगे। तो गामा आ गया, पी आ गया, वी रिस्पांस गामा कट प्लस वी डीपी बराबर है 0 और माइनस डीपी अपॉन डीवी बाय वी इज इक्वल टू गामा पी आएगा। तो गामा टाइम्स होता है स्लोप कहता है उसका, जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है। ये मैथमेटिकल डिटरमिनेंट भी आ गया दोनों का आपका। तो कोई डाउट हो बच्चों जी? चलें आगे देख लो। चले बेटा जी आगे। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी मुझे पता होना चाहिए बच्चा जी। वर्क डन कितना होगा? ठीक है, अगेन कहते हैं वही आपके पास कंटेनर है। ठीक है जी, ये स्टेट P2 V2 T2 है, ये स्टेट P1 V1 T1 है। रास्ते में कोई स्टेट PV T थी रास्ते में, और थोड़ा सा आपने उसको मूव किया था जैसे पहले कर आए हैं। तो व्हाट इज वर्क डन? DW वही आ जाएगा PdV। कहता मुझे तो टोटल निकालना है, मुझे तो P1 सॉरी V1 से V2 पे जाना है। कहता मैंने तो बस सीधी जैसे अभी किया था आइसोथर्मल के अंदर। ये वही dx है। ठीक है बच्चा। कहते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट? PV गामा बराबर है कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं स्मॉल k मान रहा हूं भाई। तो व्हाट इज P? K बाई V गामा आ जाएगा, यहां से पुट कर दो। तो व्हाट इज W? V1 टू V2, या दो स्टेप कर लो, क्योंकि जब आप बाद में पढ़ोगे तो कहीं आपको दिक्कत ना आए बाद में। तो व्हाट इज P? K बाई V गामा। तो व्हाट इज W? W क्या बन जाएगा भाई? V1 टू V2 K बाई V गामा। बस होगी काम खत्म, इंटीग्रेट कर दो। K तो बाहर आ जाएगा, V रेस टू माइनस गामा बनेगा बेटा जी, पावर में एक ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। लो जी, दैट इज V1 टू V2। तो दिस इज योर K डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, दिस इज V2 1 माइनस गामा प्लस सॉरी माइनस V1, या इसको ऊपर करें, यहां ये इसको इधर लिख लो 1 माइनस गामा। ठीक हो गया। तो व्हाट इज वर्क डन? W इज इक्वल टू K 1 माइनस गामा। इस K को अंदर ले गया बेटा मैं, इसको मैंने कर दिया 1 अपॉन 1 माइनस गामा। K V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है जी। कहता है आप इस स्टेट से उस स्टेट पर पहुंच गए हो। तो व्हाट इज, अभी कहा आपने स्टेट इक्वेशन P1 V1 गामा बराबर है P2 V2 गामा इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर दो यहां पर। तो W, क्योंकि K अननोन था ना, वो तो मुझे हटाना पड़ेगा ना वहां से, 1 माइनस गामा। तो मैंने पुट किया पहले वाले में P2 V2 गामा इंटू V2 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 गामा V1 1 माइनस गामा। तो सॉल्व करके बन गया ये 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है बच्चा जी, बस। अब कहता है देखो, एक तो इक्वेशन ऑफ स्टेट है और एक गैस इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये RT1 ये RT2। गैस इक्वेशन यहां पर भी एप्लीकेबल है और यहां पर भी एप्लीकेबल है। 1 माइनस गामा RT2 माइनस RT1। R कॉमन आ गया बच्चों जी, R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 आ गया। कोई डाउट हो बच्चों? देख लो, दिस इज योर वर्क डन आ गया। दिस इज योर वर्क डन। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो।
वैसे क्योंकि ये वैसे तो क्वेश्चन पर बेटा इस टॉपिक का फर्स्ट है, लेकिन पीछे 3 कर चुके, तो मेरे नंबर मैंने डाल दिया सीक्वेंस के अंदर। कहता है एन एयर एट 5 एटमॉस्फेयर occupies 60 liter. It suddenly burst, एकदम बस्ट हो गई है। ठीक है जी। फाइंड फाइनल वॉल्यूम, फाइंड फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम निकालना है भाई। ठीक है बच्चा जी, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। तो अब दिया हुआ क्या है मुझे, प्रेशर दिया हुआ P1 कितना है बेटा जी 5 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम दिया हुआ है 60 लीटर। अब जो वो बस्ट कर गई है तो कहां आ जाएगी, नॉर्मल प्रेशर के ऊपर आ जाएगी 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम तो मुझसे वो पूछ ही रहा है, मुझे गामा चाहिए होगा। कहता है एयर है, एयर, एयर इज योर डायटोमिक। ठीक है जी, डायटोमिक का गामा क्या था 7/5 1.4 था, तो गामा 1.4 है भाई। सब कुछ पता मेरे को, V2 निकालना है। व्हाट इज P1 V1 गामा बराबर है P2 V2 गामा। ठीक है बच्चा जी। तो P1 कितना बच्चा जी 5 एटमॉस्फेयर। अभी मैं इसको ऐसे ताकि कट जाएंगे साथ साथ ही। V1 कितना 60 लीटर, गामा इज 1.4 इज इक्वल टू P2 1 ATM एटमॉस्फेयर V2 गामा। ठीक है बच्चा जी, गामा इज 1.4। ठीक हो गया। क्या आ जाएगा यहां से, यहां से आ जाएगा V2 1.4 इज इक्वल टू 5 इंटू 60 1.4। ठीक है बच्चा जी, यही आएगा। तो V2 बाय 60 रेज टू 1.4 इज इक्वल टू 5 और V2 इज इक्वल टू 60 इंटू 5 रेज टू 1/1.4। यही बन जाएगा बच्चा जी। चेक कर लो जरा, एक बार चेक करो ताकि दिक्कत ना आए। कहता है इसको अगर आप टेबल में चेक करोगे तो ये रफली 0.61 आता है बच्चा जी। ठीक है, तो 0 6 1 6 336 366, तो 36.6 आपका आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 36.6 लीटर। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, देख लो बच्चा। मैंने क्या करा बेटा, पहले इसको इकट्ठा कर लिया, फिर क्योंकि 2 दफे थोड़ा ना सॉल्व करूंगा, पहले यहां सॉल्व करूं फिर यहां सॉल्व करूंगा, तो पावर इकट्ठी उधर ले गया। इसके लिए मैंने कहा रफली 0.6 आप टेबल से चेक कर सकते हो या कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। मैंने अप्रॉक्सीमेशन दी है, वैसे मैं ख्याल एग्जैक्टली शायद इसकी 0.609 आएगी आपके, लेकिन चलो जो भी मैंने वर्ड लगा दी, देखो मैंने सिंबल लगा दिया अप्रॉक्सीमेटली वाला, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ए रिजिड डायटोमिक गैस, डायाटॉमिक गैस अंडरगो एडियाबैटिक एक्सपेंशन एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ब्रैकेट में 27 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू रिलेशन TVX बराबर है कांस्टेंट। ठीक है जी, कहता है फाइंड x, x बताओ कितना होगा, फाइंड x। प्रोसेस एडियाबैटिक है, कौन सी डायटोमिक गैस है, तो व्हाट इज द रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है TV, हाँ जी क्या होता है ये 1 माइनस गामा होता है इज इक्वल टू कांस्टेंट। वंस में गामा माइनस 1 होता है, क्या होता है बच्चा जी, अभी चेक कर लेता है। PV गामा था बेटा जी, PV गामा था इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो व्हाट इज, क्योंकि अगर आप भूल जाओ तो क्या करोगे फिर, T में चाहिए व्हाट इज V, NRT बाय V पुट कर दो, सॉरी आपको चाहिए T और V में P पुट कर दो, व्हाट इज P, NRT बाय V। तो क्या आ जाएगा ये NR
टी गामा माइनस वन, ये तो बड़ा रिलेशन मेरा बच्चा जी, चेक कर लो। क्योंकि मैं देखो मैंने कोई क्रैम करने की कोशिश नहीं की, मैंने तो ये कोशिश की है कि अगर नहीं पता तो 1 मिनट लगता है साइड में, क्योंकि क्रैमिंग जो है दैट विल नेवर हेल्प, वो कभी मदद नहीं करेगी आपकी क्रैमिंग। ठीक है बच्चा, चले। डायटोमिक गैस है तो व्हाट इज गामा, क्या होता है बच्चा जी, सीपी बाई सीवी। डायटोमिक की डेल 5 होती है बेटा, तो वो 7/5 आ जाएगी, तो गामा 7/5 आ गया। तो व्हाट इज गामा माइनस वन, 7/5 माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2/5 आ जाएगा। इसको उसने x लिखा है बच्चा जी, इसको x लिखा है यहां पर, कहता फाइंड x, तो व्हाट इज x, 2/5 आ गया। ये मैं कब कर पाया हूं, जब मुझे इस रिलेशन के बारे में नॉलेज थी, और जब मुझे ये पता था कि एडियाबैटिक के अंदर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशन ये, और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ये क्वेश्चन उसने आपको जेई मेन में दिया है भाई। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूं, मैंने पहले सारा बेसिक किया आपका, उसके बाद जेई मेन के क्वेश्चन के ऊपर आया हूं मैं। पहले मैंने आपको इक्वेशन निकालनी सिखाई है ये वाली। ठीक है बेटा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं 5.6 लीटर 5.6 लीटर ऑफ हीलियम at STP is compressed adiabatically to, कहां कंप्रेस कर दिया अभी इसको, 0.7 लीटर। If capital T1 be the initial temperature, find work done in the process। अगर मैं वर्क डन पे चला जाऊं सीधा ही, तो मेरा व्हाट इज फॉर्मूला, W इज इक्वल टू NR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। बस यहां पहुंचना है मुझे। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, हीलियम है, मोनोटोमिक गैस है, पता मुझे, R गैस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे, और T2 चाहिए, 2 चीजें चाहिए। लो जी, 22.4 लीटर एट NTP कंटेन्स 1 मोल, तो 1 बाई 22.4 कितने बेटा जी मेरे पास, 5.6 इंटू 5.6। तो पहली बात तो 1/4 नंबर ऑफ मोल्स है, n तो आ गया। T1 दिया हुआ मुझे, वॉल्यूम दिया हुआ, तो लगा देते हैं क्या चीज, T1 V1 क्या था जी अभी, वो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा में। अभी तो जस्ट करके हटा हूं पिछले क्वेश्चन में। हाँ जी, क्या आ जाएगा यहां से, T1 बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 रेस टू गामा माइनस 1। व्हाट इज V2, कितना मेरा बच्चा हो जी V2। अच्छा आपको T2 चाहिए ना, कोई बात नहीं, इसको उल्टा कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरा बेटा। हालांकि लेकिन चलो मेरी कोशिश होती है कि सिस्टमेटिक सीधा सा काम करते रहे हम लोग। T2 निकालना है आपने, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेस टू गामा माइनस 1। ठीक है जी, लो जी, व्हाट इज V2, कितना बचा जी, V1 सॉरी 5.6 डिवाइडेड बाई 0.7 रेस टू गामा माइनस 1। गामा कितना बेटा जी, मोनोटोमिक गैस है, गामा कितना हो जाएगा फिर वो 5/3 हो जाएगा बेटा जी, गामा 5/3 माइनस 1। ठीक है जी, दिस इज योर 756, तो 8 आ जाएगा सॉल्व करके, 8 रेस टू 2/3 मीन्स 2 रेस टू 3 रेस टू 2/3 सॉल्व करके 4 आ जाएगा, मीन्स T2 बराबर है 4T1। यहां लिख देता हूं भाई मैं, अब इसको तो यूज कर देंगे, ये आ गया भाई। व्हाट इज वर्क डन, W, N कितना बच्चा जी 1/4 R। व्हाट इज T2, कितना मेरा बच्चा जी 4T1 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा इज योर 5/3। तो आपको आराम से सॉल्व करो,
नीचे आएगा 3, तो नीचे -2/3 आएगा, ऊपर जाके 3/2 बन जाएंगे, माइनस के -3/2 इंटू 1/4 इंटू R इंटू 3T1। ठीक है जी, तो -9/8 RT1। दिस इज वर्क डन। कोई डाउट हो बच्चा, आराम से बात कर लेता हूं एक बारी और। N 1/4 है, N 1/4 आ गया, R एज इट इज, T2 माइनस T1, 1 माइनस गामा 1 माइनस 5/3, तो ये 3 माइनस 5 माइनस 2/3 उल्टे हो जाएंगे, -3/2, ये 1/4 ये रहा, R ये 3 आ गया, 3 3 9। कोई डाउट हो बच्चा? अब बात वही आ जाती है, मैं फिर कह रहा हूं आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको नहीं लगानी। यहां पर क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है, कंप्रेशन हुआ है, अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा। आपने किसी चक्कर में नहीं उलझना। ये मत करना कि मेरे को माइनस चाहिए तो मैं इसको, क्योंकि बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, इसको गामा -1 कर देते हैं मिनट से पहले कि गामा बड़ा होता है हमेशा। ये गलती मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जेई मेन में आया हुआ है और वो भी एडवांस में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक मोनोटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस एक्सपेंड्स T1 टू T2, यहां से यहां तक एक्सपेंड किया एट टेम्परेचर। कहता है उस समय वो जो आपका लेंथ ऑफ कॉलम था, शुरू में वो कहता है L1 था और बाद में वो कॉलम L2 हो गया है। कि वो अब वो वॉल्यूम वाइज बात नहीं कर रहा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम वाइज बात कर रहा है। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो है, ताकि मैंने फिगर आपको आसान लगेगा, ये L1 टू L2 बढ़ गई है। कहता है फाइंड T1/T2 की रेशियो बताओ। कहता है क्वेश्चन ये IIT में आया क्योंकि वो आपको सिर्फ सोचने के लिए मजबूर करता है 2002 के अंदर। उस समय तो IIT हुआ करता था अलग से बिल्कुल। लो जी, कहता अभी आपने कहा है TV गामा -1 इज इक्वल टू 0, ये तो कहा है। तो T1 V1 गामा -1 बराबर है T2 V2 गामा -1। ठीक है जी। रेशियो ऑफ T1/T2 पूछ रहा है वो, तो व्हाट इज T1/T2? V2/V1 रेस टू गामा -1। व्हाट इज V2? व्हाट इज वॉल्यूम? क्या होता है बेटा जी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है बस। तो दैट इज योर AL1/AL2। गामा इज योर मोनोटॉमिक गैस, तो गामा क्या होता है? 3/5, 5/3, 5/3 -1। तो दिस इज योर L1/L2 रेस टू, बस। लेकिन ये सारी बातें मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं कब कर पाऊंगा? जब मुझे बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है बच्चा जी। तो आज मैंने आपके कल 2 प्रोसेस, कल मींस लास्ट लेक्चर में किया था मैंने आइसोबैरिक आइसोकोरिक प्रोसेसेस की बात की थी। आज मैंने आपके आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस की बात की है। मैंने डे 1 कहा था, जिसको मैंने कहा था इंट्रोडक्शन, कि मेरे पास 5 तरह के मेन प्रोसेसेस मुझे डिस्कस करने हैं, विच आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस: आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लिक प्रोसेसेस करेंगे। आपके 2 या 3 टॉपिक मुश्किल से रह गए हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस, फिर वहां से आगे फिर हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के अंदर, तो वहां से एक 2 टॉपिक, तो हार्डली आपका 2 या 3 लेक्चर का काम और इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।